अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशाल फातिमा के केस में एक नई लड़की दुआ की एंट्री होती है। असल कहानी तो कुछ और निकली, मुकम्मल तौर पे चीज़ें जो है अब चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। माँ बाप आखिर झूठ क्यों बोलते रहे, इसके पीछे की क्या वजह है? डांस पार्टी, नशा आवर, गोलियाँ, अद्वियात, इंजेक्शंस, पुलिस को इनके घर से क्या क्या मिलता है और क्या क्या छुपा दिया जाता है। इशाल फातिमा को जो है किस तरह से कहाँ पर रखा गया, क्या मामला थे, कहाँ पर क्या छुपाया जा रहा है, और उसका बहता हुआ खून। माँ के बयान ने तमाम डॉक्टर्स को किस तरह से चुप करवाया। 3 जून को इशाल घर से निकली, 5 जून को इशाल ने घर कॉल करके क्या बताया? क्या वालिदैन को नहीं पता था कि इशाल इस वक्त कहाँ जा रही है या कहाँ पर है? 4 दिन इशाल जो है कितने घरों में रही, कितने घर वो चेंज करती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसने कहानी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। चीज़ें जितनी आसान लग रही थी समझने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होना शुरू हो चुकी है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जो कहानी रोल नंबर स्लिप से शुरू हुई थी वो मुकम्मल तौर पर जो है मुख्तलिफ मोड़ पर से गुज़रती हुई लेती हुई अब पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब पहुँच चुकी है। अब तक की जो तहकीकात है वो उसके मुताबिक तो थोड़ी कहानी बड़ी अलग सी है, बड़ी मिस्टीरियस है। इशाल फातिमा को कत्ल किया गया और ऐसी प्लानिंग की गई कि कातिल जो है वो साफ बच निकले। ये एक मुकम्मल तौर पर ऐसा सिनेरियो पेश किया गया कि लड़की जो है वो ख़त्म हो जाए, लड़की किसी को कोई बयान ना दे सके, हमारे कंट्रोल में रहे। जब हॉस्पिटल ये लोग लेकर जाते हैं तो इनको ये लग रहा था कि वहाँ पे जाके ये ठीक हो जाएगी, मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो गई क्योंकि ये 2-3 दिन तक उसको कुछ और दवाइयाँ देते रहे कि वो ठीक हो जाएगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की को कोई जहरीली चीज़ खिलाकर मारा गया, यानी कि खुद ही जहरीली चीज़ें खिलाई, खुद ही हॉस्पिटल लेके गए, खुद ही इलाज करवाने की कोशिश की और ख़ुद ही वहाँ पर छोड़ कर आ गए। मरने वाले इतने करीबी हैं कि उन्होंने इशाल की जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद नशा आवर गोलियाँ और जो हालात है उसका मुकम्मल फ़ायदा उठाया। उनको सब कुछ पता था उसके पास्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें थी। ये बात फैक्ट है कि इशाल 17-18 साल की लड़की थी और घर से 3 रातों से वो गायब थी। तो पेरेंट्स क्या सोए पड़े थे। बड़ी मिस्टीरियस सी बातें हैं, माजरत के साथ जिनको बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाइयाँ हमेशा बुरी होती हैं, कड़वी होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वालिदैन कहाँ पे सो रहे हैं। जिन बच्चों के साथ इतनी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं या जिन बच्चों को के मासूमपन का, भोलेपन का या अकेलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनके वालिदैन कहाँ पे होते हैं? उनके वालिदैन ने क्यों मादर पिदर आज़ाद छोड़ा होता है? क्यों अपने बच्चों से गाफिल होते हैं? क्यों बेहोश होते हैं? क्यों उनको पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? क्यों हम उनके मरने का इंतज़ार करते हैं और गलत हाथों में जाने का इंतज़ार करते हैं? यहाँ ये बात भी सामने आई है कि इशाल 3 जून को घर से कपड़े लेने निकली और फिर 5 जून को उसने घर कॉल भी की थी। अब जब 3 जून को निकली है, 5 जून तक वो नहीं आई, कहाँ थी, क्या मामला है? क्या वो इस तरह से जाती रहती थी? अगर जाती रहती थी तो क्यों नहीं उसको रोका गया? पुलिस के मुताबिक ये क्लियर है कि लड़की घर से बाहर कई दिन जो है उसके लिए अकेली निकल जाया करती थी और इसलिए वालिदैन को शक नहीं हुआ, वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं हुआ, वालिदैन को पता ही नहीं चला कि क्या मामला था, क्योंकि ये पहली बार नहीं थी। लड़की तो अक्सर जाती रहती थी, वो भी अकेली। अब जो हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि 4 दिन इशाल फातिमा के साथ जो है वो क्या क्या होता रहा। पुलिस को मौसूल होने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा लड़की के साथ ज़्यादती की तो तस्दीक नहीं हुई। ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट में इब्तदाई तौर पर यह खदशा ज़ाहिर किया गया है कि तालिबा की मौत की वजह किसी जहरीली या फिर नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ केस में एक दुआ नामी लड़की भी शामिल होती है। क्या इशाल फातिमा 3 दिन दुआ के घर रही थी? वालिदैन के मुताबिक इशाल की दोस्त का 11 साला छोटा भाई जो है उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर इशाल को लेने आया था। वालिदैन बड़ी सिंपल स्टोरी सुना रहे हैं। वालिद ने दावा किया कि उनकी बेटी अपनी दोस्त के घर पहले भी कभी कभार रात गुजार लेती थी और 5 जून की सुबह इशाल ने फ़ोन पे अपनी वालदा से रब्ता किया था और बताया था कि वो दोस्त के घर है और बाद में वो खुद ही वापस आ जाएगी। इशाल फातिमा 4 रोज़ से लापता थी। पीर को कुछ नामालूम अफराद उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में, बेहोशी की हालत में एक गाड़ी के ज़रिए जो है वो झंग के एक निजी हॉस्पिटल में छोड़ कर फ़रार हो गए थे।
इशाल फातिमा के मैदे से हासिल किए गए नमूने मजीद गहरे तज्जिए के लिए लाहौर में पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। इब्तदाई तहकीकात में ये भी बात सामने आई है, ये वारदात मुकम्मल प्लानिंग करके की गई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मौत की वजह जहरीली या फिर नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल का खदशा पुलिस ने जाहिर किया है। जो इनिशियल एग्जामिनेशन है उसके मुताबिक इशाल फातिमा से ताज़ा जिनसी ज़्यादती के आसार नहीं मिले हैं। ताज़ा जिनसी ज़्यादती की बात करूँ, आसार नहीं मिले, लेकिन जो इसकी कंफर्मेशन है फोरेंसिक रिपोर्ट में हो जाएगी कि कहीं इन जो नशों को मिटाने की कोशिश, ये जो निशान थे और ये जो चीज़ें थी सारी, इन चीज़ों को मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। जहाँ तक खून बहने का जिक्र है उसे मंथली साइकिल जो है करार दिया जा रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी तस्दीक इशाल फातिमा की वालदा ने भी की है कि उनका मंथली साइकिल था, तो वो जो खून थी वो उस हवाले से थे। क्या वाकई जुल्म व ज़्यादती करने वाले दरिंदों को जो है वो बचाने के लिए एक MPA हरकत में आ गया? बड़ी आसानी से लोग हरकत में आ जाते हैं, ये तो समझ से बाहर है कि देखने में तो जो 3-4 लिचड़ से फजूल से घटिया तरीन लड़के हैं जिनकी CCTV फुटेजेस हमने देखी है, अब उनकी पहुंच भी जो है वो MPA तक है, उनकी पहुंच भी इतनी ऊपर तक है। यानी कि पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में, मेरी तो समझ से बालातर है। हर नशेड़ी के, हर कातिल के पहुंच कहीं ना कहीं ऊपर नीचे निकल ही आती है। खैर, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या तब्दील की गई है, क्या ये जो MPA की कहानी सुनाई जा रही है क्या वो दुरुस्त है, ये कहानियाँ फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट में बहुत ईजीली खुल जाएंगी। इशाल फातिमा तो चलेगी मगर सवालात बहुत ज़्यादा छोड़ गई है। वो इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम भी रही है, फिर झंग के अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ती रही है, एक अच्छे बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ था, कोई पैसे की कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं, सब कुछ था। एक मासूम बच्ची कैसे इन दरिंदों के जाल में फंसी। जो लोग कहते हैं कि जी इतनी छोटी नहीं है, बड़ी है, जो है उसको इतनी समझ नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। खुदा के लिए प्लीज़ विक्टिम ब्लेमिंग हमें नहीं करनी चाहिए। हमें एक बात सोचना चाहिए, तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए। क्या कोई ऊपर से जो है गलत काम सीख कर आता है? क्या कोई ऊपर से ख़राब होकर आता है? मैं ये बात बोल रही, 16-17 साल की बच्ची इतनी अच्छी जगह पे पढ़ रही है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनको पता हो कि उनके बच्चे किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, किन जो है एक्टिविटीज़ में पढ़ गए हैं, किन जो है, क्यों वालिदैन को सरपरस्त कहा गया है, क्यों वालिदैन को जो है वो हर तरीके से ज़िम्मेदार कहा गया। वो बेचारी माइनर थी, मैं बेचारी बोलूँगी, वो माइनर थी, पता नहीं उसने कितने साल की उम्र से क्या कुछ देखा होगा, यही नहीं पता। ये क्या शुरू हो गया है कि बच्चे जो है वो दोस्तों के घर जाके रह रहे हैं, बच्चे जो है वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, रात भर नहीं आ रहे। ये क्या है? ये कौन सा कल्चर है भाई? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपको यही नहीं पता कि आपके बच्चे जो है वो किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ है, कौन से नशे कर रहे हैं, कौन सी अद्वियात खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। हर दूसरे पेरेंट को आजकल ये नहीं पता, लेकिन बाद में हम जो है वो इल्ज़ाम दे देते हैं कि वो लड़की इतनी बड़ी तो ठीक है, उसे समझ हो, तो वालिदैन तो उससे बहुत बड़े होते हैं, उनको क्या समझ बूझ नहीं है कि माशरा कैसे अपने बच्चों को किस तरह से अपने से अटैच करना है और इन चीज़ों से दूर रखना है। वालिदैन को 2026 के सोशल मीडिया दौर में मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।